तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो येमो होता है वो जैसे ही अपने घर के अंदर आता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने जो उसका डॉग है उसे मार दिया है, जिसे देखते के साथ ही येमो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ जाता है और गुस्से में अपने मन में सोचता है कि आखिर ये किया किसने। और अब येमो के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर पहले पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो जैंग वैन को कॉल करते हुए बताता है कि यंग मास्टर जैंग वो बच्चा जो है वो आ चुका है और उसके साथ में एक लड़की भी है। हो सकता है कि शायद ये लड़की जो है उसकी गर्लफ्रेंड हो। जो सुनते के साथ ही जो चैंग वैन होता है वो उस बंदे से बोलता है कि ठीक है, तो उस लड़की को भी पकड़ कर यहाँ पर लेकर आ जाओ, क्योंकि इस बार हम इस बंदे का नामो निशान जो है वो मिटाने वाले हैं। मुझे यकीन है कि इस चीज़ को सुनने के बाद में जो यंग मास्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हो गए। और इससे अलग मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा छोड़ा गया जो गिफ्ट है वो ये मुझे है उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद जो है वो आएगा। और अब उससे इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ पर कि ये मुझे होता है वो भागते हुए अपने डॉग के पास में जो है वो आने लगता है। और अपने डॉग के पास में आने के बाद में जो येमो होता है वो उसके ऊपर हीलिंग तालिस्मान जो होता है उसका इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि चलो शुक्र है कि इसकी जो सांस है वो अभी भी चल रही है, जिसका मतलब कि इसे बचाया जा सकता है। और येमो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि छत पर उसी के ऊपर एक बंदा जो होता है वो चिपका हुआ होता है। और अब येमो को देखते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो सीधे अपनी नाइफ से येमो के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए वो बंदा अपने मन में सोचता है कि यही सही टाइम है इस बच्चे को ख़त्म करने का, और इतना बोलते के साथ ही वो येमो के ऊपर अपनी नाइफ से अटैक जो है वो कर देता है। लेकिन जैसे ही उसका नाइफ येमो को टकराने वाला था, हम देखते हैं कि अचानक से जो येमो होता है वो उस जगह से गायब हो जाता है, जो देखकर वो बंदा भी हैरान जो है वो रह जाता है। और तभी येमो जो होता है वो आकर सीधे उस बंदे के मुंह के ऊपर खिंचाकर एक लात मार देता है। और अब हम देखते हैं कि उसके वहाँ पर जो और साथी छुपे हुए थे वे भी निकल कर बाहर जो होते हैं वो आने लगते हैं, और इस चीज़ को देखने के बाद में वे थोड़े से हैरान रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि ये क्या हुआ। और उनके इतना बोलते ही जो येमो होता है वो अपने डॉग को नीचे उतारते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, तुम बाहर चले जाओ, इन सभी को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और इतना बोलते के साथ ही अब येमो जो होता है वो उन लोगों की तरफ गुस्से में देखने लगता है, और गुस्से में उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि यहाँ पर कोई छुपा हुआ था। और इतना बोलते के साथ ही अब येमो जो होता है वो गुस्से में अपना ओरा जो होता है वो रिलीज करने लगता है, और ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि तुम सभी के सभी एक साथ में आ जाओ, क्योंकि एक एक कर तुम लोगों को मारकर मेरे पास में टाइम पर बात करने के लिए बिल्कुल भी समय जो है वो नहीं है। जो सुनते के साथ ही अब ये सभी बंदे जो होते हैं वो येमो के ऊपर अटैक करने के लिए जो है वो आने लगते हैं, और अटैक करते हुए बोलते हैं कि हमें इसे क्रिपल करना है, जान से नहीं मारना, क्योंकि जो यंग मास्टर चैंग है उन्होंने इसे जिंदा पकड़ कर लाने के लिए बोला है। और अब इतना बोलते के साथ ही एक बंदा आकर नाइफ से येमो के ऊपर अटैक तो करता है, लेकिन येमो काफ़ी आसानी से उसके अटैक को डोज जो है वो कर देता है। और उसके अटैक को डोज करने के बाद में जो येमो होता है वो अपने हाथ को सीधे उस बंदे की तरफ बढ़ाने लगता है, और उस बंदे के मुंह को पकड़कर सीधे उसे ज़मीन पर देकर मारता है, जिसका नाम फर्श भी टूट जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में तो वहाँ पर बचे हुए जो उसके बाकी के साथी होते हैं वे सभी भी इस चीज़ को देखकर थोड़े से घबराने जो है वो लगते हैं। लेकिन तभी जो येमो होता है वो अपने ओरा को रिलीज कर गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है, बताओ तुम में से पहले कौन मरेगा। जो सुनकर अभी बंदा जो होता है वो गुस्से में जो येमो होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम हमारे सामने यहाँ पर इस तरीके से एरोगेंट जो है वो बन सकते हो। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो आकर येमो के ऊपर अपने नाइफ से अटैक करता है, लेकिन जो येमो होता है वो काफ़ी आसानी से उसके अटैक को डोज जो है वो कर देता है, और उसके बाद में पंच मार कर जो उस बंदे का हाथ होता है वो तोड़ देता है, जिसका वो बंदा भी अब दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। लेकिन जो येमो होता है वो उस बंदे को बिल्कुल भी वहाँ पर मौका जो है वो नहीं देता, और अगले ही पल येमो उस बंदे की गर्दन को पकड़कर वहीं पर ही तोड़ देता है। और उस बंदे की गर्दन को तोड़ने के बाद में वो उसे मारकर ज़मीन पर गिराकर दूसरे बंदे की तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है, अब बारी तुम लोगों की है। जो देखते के साथ ही वहाँ पर बचे हुए जो बंदे होते हैं वो अपने पास से जो गने होती है वो निकाल लेते हैं, और उनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि प्लान को चेंज करना होगा, सभी लोग जो है वो इसके पैरों पर शूट करेंगे। जो सुनते के साथ ही जो येमो होता है वो काफ़ी आसानी से उन सभी लोगों की जो ब्लड होती है उसे डोज करते हुए उन लोगों की तरफ बढ़ते हुए उन लोगों से बोलता है कि मैं तुम सभी लोगों को ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं लेकर तुम्हारे दांतों से और तुम्हारे शरीर की एक एक हड्डी तक को तोड़ूंगा। और इस चीज़ को मैं तब तक जो है वो करता रहूँगा जब तक कि तुम लोग जो है मुझे वो चीज़ जो है वो नहीं बता देती हो जो कि मैं तुम लोगों से जानना चाहता हूँ। और इतना बोलते ही जो येमो होता है वो अपने मटरस ओरा को रिलीज कर देता है। और अब येमो के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जैंग वैन के पास में आ जाता है, जिसके पास में टॉर्चर करने वाले काफ़ी सारे हथियार जो होते हैं वो रखे हुए होते हैं। और जो जैंग वैन होता है वो एक नाइफ को उठाकर हंसते हुए बोलता है कि सच बताओ तो शुरू में मुझे ऐसा लगा था कि शायद मैंने कोई छोटी मछली जो है वो पकड़ी होगी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी मछली जो है वो इस बार मेरे हाथ लगी है। मैंने नहीं सोचा था कि वो लड़की जिसे कि पूरी हाई सिटी के सभी मर्द जो है वो पाने का सपना जो है वो देखते हैं वो इस टाइम पर यहाँ पर मौजूद होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसने जो शूज़ यांग होती है उसे बांध कर लेटाया होता है।
और अब जो जैंग वैन होता है वो सू जियांग की तरफ अपना जो नाइफ होता है वो बढ़ाने लगता है, जिसे देखने के बाद में जो सू जियांग होती है वो भी काफ़ी घबराने लगती है। लेकिन तभी जो जैंग वैन होता है उसे अचानक से किसी का कॉल आने लगता है। और अब कॉल को उठाने के बाद में जो जैंग वैन होता है वो बोलता है कि ओ क्या काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मुझे ये बताओ कि तुमने उस बच्चे येमो को जान से तो नहीं मार दिया ना, तुम्हें बस उसे टॉर्चर करना है और उसके बाद में मेरे पास में लेकर आना है ताकि मैं उसे अच्छे से टॉर्चर जो है वो कर सकूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो येमो होता है उसकी आवाज़ आती है, जो कि जैंग वैन से बोलता है कि तुम्हारे जो सभी लोग हैं वो हमेशा के लिए पूरी तरह से सो चुके हैं। और अब येमो की आवाज़ को सुनते के साथ ही तो जो जैंग वैन होता है वो भी हैरान रह जाता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू येमो के ऊपर आ जाता है और जो जैंग वैन होता है वह हंसते हुए जो येमो होता है उससे बोलता है कि सच में इस बार तो तुमने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे दिया, और चूंकि तुमने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज जो है वो दिया है तो इसीलिए थोड़ा बहुत सरप्राइज तो मुझे भी तुम्हें देना होगा। सच बताऊँ तो जो सू जियांग है उसके शरीर से आने वाली जो स्मेल है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। और अब सू जियांग के नाम को सुनते के साथ ही जो येमो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। लेकिन वो अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करते हुए जो जैंग वैन होता है उससे बोलता है कि देखो मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, उसे जाने दो, ये मैटर जो है वो तुम्हारे मेरे बीच का है, तो इसीलिए बेफालतू के तुम्हें इस मैटर के अंदर उसे खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही जैंग वैन जो होता है वो जोर जोर से जो है वो हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि लिटिल मैन, मैंने नहीं सोचा था कि सच में तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत होगी, तुम तो अब जो चीज़ें है उसे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो कर रहे हो। तो चलो फिर ठीक है, जब तुमने मुझे इस तरह की बातें जो है वो बोली है तो मैं भी तुम्हें यहाँ पर एक मौका जो है वो देता हूँ। तुम्हारे पास में कोई टोटल 40 मिनट का टाइम जो है वो होने वाला है। अगर 40 मिनट के अंदर तुम मुझे ढूंढ लेते हो तो तुम ये लड़की जो है उसे यहाँ से बचा कर लेकर चले जाओगे, क्योंकि अगले 40 मिनट तक मैं इसे टॉर्चर जो है वो करने वाला हूँ और इसका जो टॉर्चर होगा वो पूरा निंगहाई सिटी जो है वो देखने वाला है। तो चलो देखते हैं कि तुम उस तक पहुँच पाते हो या फिर नहीं। और अभी मैं तुम्हें अपना जो एड्रेस है वो भी जो है वो नहीं बताने वाला हूँ। मेरा एड्रेस जो है वो तुम्हें खुद ही फिगर आउट जो है वो करना होगा। और इतना बोलकर वो हंसते हुए जो कॉल होती है उसे कट कर देता है। जो देखते के साथ ही अब जो येमो होता है वो गुस्से में जो मोबाइल होता है उसे भी तोड़ देता है और गुस्से में मोबाइल को तोड़ते हुए बोलता है कि जैंग वैन चिंता मत करो, हम लोग जो है वो जल्दी ही मिलेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जैंग वैन के ऊपर आ जाता है, जो कि जो शू जियांग होती है उसे बोलता है कि ठीक है, कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर जो टॉर्चर का पहले ट्रेलर है उसे शूट करना शुरू करें तो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जैंग वैन होता है वो सू जियांग के मुंह के ऊपर लगी हुई जो टेप होती है उसे हटा देता है। और अब सू जियांग के मुंह के ऊपर से टेप को हटाने के बाद में वो सू जियांग को टॉर्चर करने ही वाला होता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर आकर कोई गेट को खटखटाने लगता है, जो देखने के बाद में जैंग वैन को काफ़ी गुस्सा आता है। वो गुस्से में बोलता है कि डैम इट, आखिर इस टाइम पर अब कौन आ गया। और इतना बोलकर वो गेट को ओपन करते हुए अपने जो गार्ड होते हैं उनसे बोलता है कि क्या प्रॉब्लम है। जो सुनते के साथ ही वे गार्ड जो होते हैं वो थोड़ा हड़बड़ाते हुए जो जैंग वैन होता है उसे बताते हैं कि यंग मास्टर जैन अचानक से जो फायर सिस्टम है वेयर हाउस का वो एक्टिवेट जो है वो हो गया है। जो सुनते के साथ ही जो जैंग वैन होता है उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आ जाता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर अब जो वेयर हाउस है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो गई है, क्या सभी अलार्म सिस्टम जो थे उन्हें पहले से ही सही से चेक जो है वो नहीं किया गया था। सच में तुम लोग जो है वो किसी भी काम के जो है वो नहीं हो, तुम लोग जो है वो यहाँ पर खड़े होकर गार्ड करो, मैं तब तक के उस जगह को देखकर आता हूँ। जो सुनकर वे दोनों गार्ड भी ओके बोल देते हैं। तभी बाहर से गार्डों के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम कौन हो और आखिर तुम क्या चाहते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक गार्ड जो होता है वो सीधे आकर गेट से टकराता है, जिस कारण जो गेट होता है वो भी टूट जाता है। और अब जो सू जियांग होती है वो धीरे से अपनी आंखों को खोलते हुए जो गेट होता है उसकी तरफ देखने लगती है और गेट की तरफ देखते हुए बोलती है कि ये मुँह, क्या ये तुम हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 1 घंटे पहले पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम जो झाओ कुआन होता है उसे देखते हैं, जो कि बोलता है कि सच में डिलीवरी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं यहाँ पर जो स्नेक हेड का इंट्रोडक्शन लेटर है वो डिलीवर जो है वो करने के लिए आया था इतनी रात को, लेकिन जरा इस बच्चे को तो देखो, ये तो मेरी कॉल ही पिक जो है वो नहीं कर रहा। और अब इतना बोलते के साथ ही उसका ध्यान जो होता है वो येमो का जो घर होता है उसके ऊपर जो है वो चला जाता है, जिसे देखने के बाद में वो बोलता है कि वो लगता है कि ये येमो का ही घर होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो झाओ कुआन होता है उसे अचानक से किसी पर्सन की आवाज़ आती है, जो कि बोलता है कि यंग मास्टर जैंग जो येमो है वो ऑलरेडी करके अंदर जो है वो जा चुका है। जो सुनते के साथ ही झाओ कुआन जो होता है वो भी उस तरफ बंदे की तरफ देखने लगता है। और अब हम उस बंदे को देखते हैं जो कि वहाँ से जाते हुए जो जैंग वैन होता है उसे बोलता है कि यंग मास्टर जैंग, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने टोटल 6 असिस्टेंट जो है उन्हें घर के अंदर जो है वो बेचा है, तो इसीलिए वे पक्का उस बच्चे को क्रिपल जो है वो कर देगी। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, जल्दी ही मैं उस बच्चे को लेकर आपके पास में आ जाऊँगा। और इससे अलग उस बच्चे के साथ में आई हुई जो लड़की थी, हमने उस लड़की को भी ऑलरेडी जो है वो पकड़ लिया है, मैं जल्दी ही उस लड़की को लेकर आपके पास में जो है वो आ रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग सूजिंग जो होती है उसे उठाकर लेकर जाने लगते हैं।
और हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ा हुआ जो झाओ कुआन होता है वो इस चीज़ को देख रहा होता है और इस चीज़ को देखने के बाद में वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये यंग मास्टर जैंग की बात कर रहे हैं, पक्का वो जैंग वैन ही होगा। इन्होंने यहाँ पर जो येमो की और लड़की है उसे कैप्चर जो है वो कर लिया और साथ ही में जो असेसियन है उसे भी येमो के घर में जो है वो भेज दिया है। मुझे नहीं लगता कि वे असेसियन जो है वो येमो का कुछ भी जो है वो करने वाले हैं, तो इसीलिए सही यही रहेगा कि मैं इन लोगों को फॉलो करूँ और इनकी जो लोकेशन है वो येमो को भेज दूँ। हो सकता है कि शायद ये चीज़ येमो की मदद कर दे। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो झाओ कुआन होता है वो उस गाड़ी का पीछा जो होता है वो करना शुरू कर देता है, जिसके अंदर की वे लोग सूजिंग को बिठा कर लेकर जा रहे थे। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो गाड़ी जो होती है वो एक वेले के अंदर जो है वो चली जाती है और जो झाओ कुआन होता है वो पास से खड़ा होकर ये सभी चीज़ें जो होती है वो देख रहा होता है। जो देखकर अब वो येमो को कॉल जो है वो लगा देता है और येमो को कॉल लगाते हुए भाई बताता है कि येमो जो तुम्हारी लड़की है उसे जो हैंग वैन है उसने किडनैप जो है वो कर लिया है और मैं उसकी कार का पीछा करते हुए उसके विले तक जो है वो पहुंच गया हूँ और इस टाइम पर मैं उसके विले के बाहर ही जो है वो खड़ा हूँ। जो सुनते के साथ ही जो येमो होता है वो उसे बोलता है कि क्या वो पेंगहाई की गली नंबर 32 के अंदर है। जो सुनते के साथ ही जो झाओ कुआन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते भी येमो से बोलता है कि येमो आखिर तुम इसके बारे में कैसे जानते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो येमो होता है उसने एक असिस्टेंट को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रखा होता है। जो देखकर वो असिस्टेंट जो होता है वो बहुत ही बुरी हालत में जो येमो होता है उसे बोलता है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें सब कुछ है वो बता दिया है, तो प्लीज़ अब मुझे मारना बंद करो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो येमो होता है वो झाओ कुआन जो होता है उसे बोलता है कि झाओ कुआन क्या तुम मेरे ऊपर एक फेवर जो है वो कर सकते हो, क्या तुम मेरी जो दोस्त है उसे जाकर रेस्क्यू जो है वो कर सकते हो, क्योंकि मैं जल्दी ही उस जगह पर जो है वो पहुंचने वाला हूँ और वहाँ पर आकर मैं जो ये जैंग वैन है इसे पर्सनली हेल के अंदर जो है वो भेजूंगा। और इतना बोलते ही जो येमो होता है वो एक बहुत खतरनाक लुक देने लगता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो जैंग वैन जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि अपने दोनों गार्डों के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है कि क्या वेयर हाउस के अंदर मैंने पहले से अलार्म सिस्टम जो है वो एक्टिवेट जो है वो नहीं कर रखा था। सच में यकीन नहीं होता कि तुम लोग जो है वो इतने बड़े बेवकूफ़ हो। तुम लोग जो है वो किसी भी काम के जो है वो नहीं हो, चुपचाप इस जगह पर खड़े होकर इसे गार्ड करो, मैं उस जगह को देखने के लिए जो है वो जा रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जैंग वन वहाँ से जाने लगता है और हम देखते हैं कि झाओ कुआन पास में ही छुपा होता है। और अब वहाँ पर खड़े हुए जो वे दोनों गार्ड होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और पहला जो गार्ड होता है वो बोलता है कि सच में आजकल की जो ज़िंदगी है वो बहुत ही ज़्यादा बोर जो है वो हो गई है। जो उनका दूसरा जो गार्ड होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो यहाँ पर अंदर बहुत सारी लड़कियाँ जो है वो मौजूद है, लेकिन उसके बाद में भी हम लोग जो है वो इन्हें टच भी नहीं कर सकते। और इतना बोलते के साथ ही उनमें से एक गार्ड जो होता है उसका ध्यान जो होता है वो सामने की तरफ जाता है, जो देखकर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि कौन है वहाँ पर। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो झाओ कुआन होता है वो उन लोगों की तरफ आने लगता है, जिस देखने के बाद में एक गार्ड जो होता है वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो झाओ कुआन होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि माफ़ कर देना, लेकिन मैं तुम लोगों को थोड़ी सी जो चोट है वो पहुंचाने वाला हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही झाओ कुआन जो होता है वो पंच मारकर उन लोगों को निपटाकर जो गेट होता है वो भी तोड़ देता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट टाइम में जो होता है वो आ जाता है, जहाँ पर कि जो सूजियांग होती है वो उसे देखते हुए बोलती है कि क्या तुम येमो हो। जो सुनते के साथ ही झाओ कुआन उसे बोलता है कि नहीं मैं येमो नहीं हूँ, लेकिन येमो ने ही मुझे यहाँ पर तुम्हें रेस्क्यू करने भेजा है। और अब इतना बोलकर जो झाओ कुआन होता है वो सूजिंग जो होती है उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है और वहाँ से ले जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और अब इतना बोलते ही जो झाओ गुआन होता है वो सूजिंग को उठाकर वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए बोलता है कि मैं जल्दी से गेट के बाहर जो है वो निकल जाऊँ, जिसके बाद में ये लोग मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। पहले से ही बाहर जो कार है वो भी खड़ी हुई है और यहाँ पर मैंने पहले ही जो अलार्म था उसे बिगाड़ दिया था, जिसका वे लोग अभी के टाइम पर अलार्म को फिक्स करने में लगे हुए होंगे। और इतना वे लोग यहाँ पर अलार्म को फिक्स करने के लिए आएंगे, इतना मैं अपना जो काम है वो करके यहाँ से आसानी से निकल जाऊँगा। और इतना बोलकर झाओ कुआन वहाँ से भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक गोली जो होती है वो सीधे झाओ कुआन के पैर में आकर लगती है, जिस कारण अब जो झाओ कुआन होता है वो भी सूजिंग के साथ में वहीं ज़मीन पर जो है वो गिर जाता है। और अब हम देखते हैं कि जो हैंग वैन होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है और हंसते हुए जो हैंग वैन होता है वो बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा कि मेरा जो निशाना है वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है। जो सुनते के साथ ही जो उसका गार्ड होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि जैसा कि यंग मास्टर जैंग से उम्मीद की जा सकती थी, सच में आपका निशाना अमेजिंग है। और अब जैंग वैन को वहाँ पर देखते के साथ ही जो झाओ कुआन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमेट आखिर ये बास्टर्ड जो है वो इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया। जो सुनते के साथ ही जो जैंग वैन होता है वो हंसते हुए जो झाओ कुआन होता है उसकी तरफ देखने लगता है और झाओ कुआन की तरफ देख कर हंसते हुए उसे बोलता है कि सच में झाओ कुआन मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि तुम मेरे सामने आ गए। और अब जैंग वैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो झाओ कुआन होता है वो भी खड़ा होने लगता है और हंसते हुए जो झाओ कुआन होता है उससे बोलता है कि यंग मास्टर जैंग काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग नहीं मिले,
जो सुनते के साथ ही जो जैंग वैन होता है वो जोर जोर से जो है वो हंसने लगता है और जोर जोर से हंसते हुए बोलता है कि सच में आज का जो दिन है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन जो है वो होने वाला है। मैं तो अब इस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ कि आखिर मैं तुम लोगों को किस प्रकार से टॉर्चर जो है वो करूँगा, और सच बताऊँ तो इस चीज़ को सोचकर ही मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही जो झाओ गुआन होता है वो फाइट के लिए तैयार जो है वो होने लगता है और फाइट के लिए तैयार होते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरी लाइफ को इतना लेना आसान होने वाला है, तुम एक बार ट्राई कर कर क्यों नहीं देखते। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू पैलेस के बाहर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन जो होता है वो आ चुका होता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो गार्ड होते हैं वो भी उस बंदे की तरफ देखने लगते हैं और बोलते हैं कि कौन है वहाँ पर। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि येमो होता है। और अब येमू को देखने के बाद में एक गार्ड जो होता है वो आकर जो येमू होता है उसे रोकने लगता है और येमू को रोकते हुए उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम आखिर हो कौन और तुम कहाँ पर जा रहे हो। जो सुनते के साथ ही येमू जो होता है वो सीधे खिंचाकर उस गार्ड के मुंह के ऊपर एक पंच जो है वो मार देता है, जिस कारण वो गार्ड जो होता है वो भी हवा में उड़ते हुए सीधे गेट से जाकर टकराता है और हम देखते हैं कि प्रेशर से जो गेट होता है वो भी टूट जाता है। जो देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो गार्ड होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, जिसके बाद में अब ये सभी गार्ड जो होते हैं वो एक साथ में जो येमो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जो है वो आने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो येमो होता है वो बहुत ही आसानी से उन सभी गार्डों को धूल जो है वो चटा देता है। और अब उन सभी गार्ड्स को पीटने के बाद में जो येमो होता है वो एक बहुत ही खतरनाक सा लुक देते हुए पैलेस के अंदर जाने लगता है और पैलेस के अंदर जाते हुए बोलता है कि जैंग वैन चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास में जो है वो आ रहा हूँ। और अब येमू के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो झाओ गुआन के ऊपर आ जाता है, जिसने कि काफ़ी सारे गार्डों को पीट रखा होता है और उसकी भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। जो देख कर झाओ गुआन जो होता है वो बोलता है कि डैमिट यहाँ पर तो लोग बहुत ज़्यादा है, मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा देर तक ही नहीं रोक पाऊंगा। और अब इतना बोलने के बाद में झाओ गुआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैमिट लगता है कि मुझे उस बच्चे की रिक्वेस्ट के लिए एग्री ही जो है वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि मैं उस बच्चे की जो गर्ल फ्रेंड है शायद उसे नहीं बचा पाऊंगा। और झाओ गुआन के इतना सोचते के साथ ही जैंग वैन जो होता है वो हंसते हुए जो झाओ गुआन होता है उसे बोलता है कि झाओ गुआन तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे मरते के साथ ही मैं तुम्हारे बेटे और तुम्हारी वाइफ को भी तुम्हें कंपनी देने के लिए जो है वो भेज दूंगा, ताकि तुम्हें अकेला फील ना हो। लेकिन मैं उन लोगों को बिल्कुल भी आसान मौत जो है वो नहीं देने वाला हूँ, मैं उन लोगों को छोटे छोटे पीसों में काट कर भेजूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हमें जैंग वैन के पीछे एक काफ़ी पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है, जो देखने के बाद में जैंग वैन हैरान रह जाता है, बोलता है कि कौन है वहाँ पर। और अब जैंग वैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो येमो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और गुस्से में वो जैंग वैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं वो हूँ जो कि तुम्हें हेल के अंदर भेजने वाला हूँ। और अब येमो को देखते के साथ ही जो चाहे झाओ कुआन होता है वो भी खुश हो जाता है और बोलता है कि येमो फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। जो सुनकर येमो जो होता है वो अपने पास से जो हीलिंग तालिस्मान होता है वो निकाल कर जो झाओ कुआन होता है उसे दे देता है और उसे देते हुए बोलता है कि ये हीलिंग तालिस्मान है, इसका वैसे ही इस्तेमाल करना है जैसा कि मैंने पिछली बार तुम्हें बोला था। और उसके इतना बोलते के साथ ही जैंग वैन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि इस बास्टर्ड को जान से मार दो। जो सुनते के साथ ही जैंग वैन के साथ ही जो होते हैं वो आगे आकर जो येमो होता है उसके ऊपर फायर जो है वो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो येमो होता है वो काफ़ी आसानी से उनकी जो ब्लड होती है उन्हें डोज करते हुए फुल स्पीड में उन लोगों की तरफ आने लगता है। और अब जो येमो होता है वो सीधे एक बंदे के पास में आकर उसके मुंह पर लात मारते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरी कल्टीवेशन ऑलरेडी सेकंड स्टेज में जो है वो जा चुकी है, उसी के साथ में मैंने क्लाउड शैडो स्टेप को मास्टर कर रखा है, जिसका जो ब्लड है वो मेरे सामने बिल्कुल यूजलेस है, वो मेरा कुछ नहीं कर सकती। और अब येमो की स्पीड को देखने के बाद में जैंग वैन के भी पसीने छूटने लगते हैं और वो घबराते हुए बोलता है कि आखिर इसकी स्पीड जो है वो इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है। और अब जैंग वैन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि येमो जो होता है वो जैंग वैन के साथियों को बहुत ही बुरी तरीके से जो है वो मार रहा होता है। जो देखते के साथ ही अब जैंग वैन जो होता है वो भी घबराते हुए वहाँ से पीछे हटना शुरू कर देता है और वो वहाँ से दूसरे रूम में जाते हुए बोलता है कि डैमिट ये बास्टर्ड बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मुझे जल्दी से जो सेफ हाउस है उसके अंदर जाना होगा। डैमिट यकीन नहीं हो रहा कि येमो के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मिली थी वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरी तरह से गलत है। जो येमो है वो कोई ये फैमिली का ट्रैश है वो नहीं है। इसकी स्किल को देखने के बाद में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस पर्सन के पास में पावरफुल स्किल है और उसी के साथ में इसकी कल्टीवेशन भी हाई है। पक्का इस बास्टर्ड को कोई ना कोई बैकिंग जो है वो दे रहा है। और इतना बोलते ही वो एक गेट के पास में जो है वो आ जाता है और उस गेट के पास में आते हुए बोलता है कि मुझे जल्दी से डोर के अंदर जाना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो पासवर्ड को डालने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी जल्दी में वो गलत पासवर्ड को डाल देता है। जो देखते के साथ ही तो अब जो जैंग वैन होता है वो और भी ज़्यादा जो है वो घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है कि डैविड ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आखिर पासवर्ड को कैसे भूल सकता हूँ। और जैंग वैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके जो गार्ड होते हैं वो उसके पास में आकर गिरने लगते हैं। जो देखने के बाद में जो जैंग वैन होता है वो घबराते जो येमो होता है उससे बोलता है कि येमो तुम्हें अच्छे से सोच लेना चाहिए, मेरे पीछे जो लोग हैं उन्हें तुम बिल्कुल भी गुस्सा जो है वो नहीं दिला सकते, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।
क्योंकि यहाँ पर जो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं वो मैं नहीं हूँ, बल्कि यहाँ पर कोई और ऐसा पर्सन है जो कि तुम्हें मारना जो है वो चाहता है। और मैं तुम्हें बता दूं कि वे लोग कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग फैमिली है, और सॉन्ग फैमिली ही मुझे इस बार बैकिंग जो है वो दे रही है। तुम बिल्कुल भी सॉन्ग फैमिली का सामना जो है वो नहीं कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही येमो जो होता है वो गुस्से में उसकी तरफ जो है वो बढ़ने लगता है, और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि सॉन्ग फैमिली से वो पर्सन कौन था जिसने कि तुम्हें मुझे मारने के लिए बोला था। यहाँ पर तुम्हारा जो आंसर है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि मैं तुम्हें कितने पेन के साथ में मारूंगा। अगर तुम मुझे सही जवाब देते हो तो हो सकता है कि मैं तुम्हें कम दर्दनाक मौत दूँ, और अगर तुम मुझे जवाब नहीं देते हो तो मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक मौत दूंगा। और अब ये मुझे इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।